हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, देखो हम लोग कर रहे हैं द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। दिस इज पार्ट 11, राइट। क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 3 है। तो चलिए विदाउट डिले हम कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड, जो भारत के ना विदेशों में भारत के उद्यमी किस तरीके से पहुंचे, किस तरीके से ये सब हुआ। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। देखो, ग्रोइंग फूड एंड अदर क्रॉप्स फॉर द वर्ल्ड मार्केट रिक्वायर्ड कैपिटल। अगर आप पूरे विश्व के बाजार के लिए कुछ उगा रहे हो तो आपको पैसे की जरूरत होगी। पैसा मीन्स कैपिटल की जरूरत होगी, राइट। अब इतना सारा पैसा किसके पास है? इनके पास तो था नहीं, भावना पब्लिक के पास उतना पैसा होगा नहीं। तो वो क्या कह रहे हैं कि लैंड प्लांटेशंस जो थे कुड बोरो इट फ्रॉम द बैंक्स एंड मार्केट। अब जो बड़े बड़े बागान वाले थे, राइट, मान लो चाय के बागान वाले हैं, है ना, कॉफ़ी के बागान वाले हैं, इनको तो क्या हो जाता था, पैसा मिल जाता था। कहाँ से? बड़े बड़े बैंकों से पैसा उधार ले सकते थे। लेकिन व्हाट अबाउट द हम्बल पीजेंट्स? लेकिन बेचारे जो गरीब किसान थे उनके पास तो इतना पैसा था नहीं, और वो लोग बैंक वगैरह के पास भी उतना नहीं जा पाते थे, या मार्केट से पैसा इतना नहीं उठा पाते थे। तो उनको पैसा कैसे मिलता था? तो एंटर द इंडियन बैंकर्स। अब यहाँ एंट्री होती है हमारे जो साहूकार हैं ना, हमारे जो महाजन साहूकार, अपने गाँव के पिक्चरों में देखा होगा, वो लोग गाँव वालों को पैसा देते थे, गरीबों को, किसानों को पैसा देते थे उधार, और उसके बदले में बहुत सारा जो है वो उसके ऊपर पैसा ले भी लेते थे। लाइक है ना, जैसे हम क्या बोलते हैं कि अगर आपको हमने 100 रुपये उधार दिए तो आपको 30 रुपये के साथ हमें वापस देना होगा, लेकिन 130 रुपये वापस देने होंगे। तो इस तरह के जो इंडियन बैंकर्स आ गए आप आते हैं वो पिक्चर में। डू यू नो दैट? अब शिकारपुरी श्रॉफ, इनका नाम आपको याद रखना है। दूसरा नट्टू कोट्टई चट्टीयारो, नट्टू कोट्टई चट्टीयारो, ठीक है। शिकारपुरी श्रॉफ्स और नट्टू कोट्टई चट्टीयारो, इनका नाम याद कर लेना विद स्पेलिंग्स। ये पिक्चर में आता है। अब ये क्या है? दे वर द मंगेस्ट दी मेनी ग्रुप्स ऑफ बैंकर्स एंड ट्रेडर्स हु फाइनेंस्ड एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर इन सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब ये देखो उन ग्रुप्स में से, जैसे बड़े बड़े ना ग्रुप बन गए थे। किस चीज़ के ग्रुप बन गए थे? बैंकर्स और ट्रेडर्स के, राइट। ये उन्हीं में से नाम है। क्या करते थे? बेसिकली पैसे उधार देते थे। अगर आपको एक्सपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चर करना है, राइट, है ना, बाहर भेजने के लिए अपना सामान, इस लेवल पर एग्रीकल्चर करना है, मतलब खेती करनी है, एग्रीकल्चर करना है, तो ये लोग पैसे उधार देते थे। ग्रुप थे एक तरीके से, राइट। जो बैंकर्स और ट्रेडर्स के ग्रुप थे, इनके नाम याद कर लेना ये वाले। और ये कहाँ पर थे? सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया में। यूजिंग ईदर देयर ओन फंड, या तो फिर ये पैसे उधार देते थे अपने फंड में से, जो इनके पास पैसा होता था उसमें से देते थे, और दोज बोरोड फ्रॉम यूरोपियन बैंक्स। और कुछ ऐसे थे इनमें से, इन ग्रुप्स में से, जो क्या करते थे, ये लोग जो हैं वो यूरोपियन बैंक से भी पैसा उधार लेते थे, क्योंकि इनको तो उधार मिल जाता था। बट छोटे मोटे बैंक तो वही छोटे मोटे किसान तो नहीं जाके यूरोपियन बैंक से ले सकते, तो ये छोटे मोटे किसानों को यहाँ से पैसा उधार लेके दे देते थे। मतलब दोनों तरीके से, या तो अपना फंड यूज़ करके या फिर यूरोपियन बैंक से। दे हैड अ सोफिस्टिकेटेड सिस्टम टू ट्रांसफर मनी, और इनका एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था, बड़ी व्यवस्थित, है ना, व्यवस्था थी, बहुत ही अच्छे से मतलब ट्रांसफर करवा पाते थे मनी को लार्ज डिस्टेंसेस तक, राइट। आपको पता भी नहीं चलेगा और पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच भी जाता था। एंड इवन डेवलप कर लेते थे इंडिजिनियस फॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ तक कि उन्होंने बड़े बड़े ना व्यावसायिक संगठन बना लिए थे। अपने इन क्रियाकलापों को देशी स्वरूप को भी विकसित कर लिया था, सो दैट ना कॉमन पीपल भी इनको अच्छे से अप्रोच कर पाएगा। इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स ऑल्सो फॉलोड यूरोपियन कॉलोनियर्स इनटू अफ्रीका। अब क्या होता है, अफ्रीका में जाते हैं ये जो यूरोपियन कॉलोनी जो बना रहे थे ना अपनी जगह जगह, तो हमारे इंडियन ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स को लगता है कि अगर हम भी अफ्रीका तक अपना ये पैसे का जो कारोबार हम कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचा दे तो मतलब अपने को भी मज़ा आ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, अफ्रीका में यूरोपीय जो उपनिवेशकार थे उनके पीछे पीछे भारतीय व्यापारी, भारतीय जो महाजन थे वो भी वहाँ जाके पहुँच गए। अब हैदराबादी सिंधी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है ट्रेडर्स का। हाउ एवर वेंचर्ड बियॉन्ड यूरोपियन कॉलोनीज, ये तो उनसे भी आगे निकल गए। जो यूरोपीय उपनिवेश वाले थे ना, उनसे भी हमारे व्यापारी कुछ आगे निकल गए, ज़्यादा अक्लमंद निकले एक तरीके से। इन्होंने क्या किया, फ्रॉम द 1860s दे एस्टैब्लिश फ्लोरिशिंग एम्पोरियम एट बिजी पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड। अब मान लो ये समुद्र के किनारे बिजी पोर्ट्स हैं जहाँ पर शिप्स उतरती हैं, राइट। अब यहाँ पर ये सारी शिप्स मान लो उतर रही हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, हैदराबादी सिंधियों ने यहाँ पर अपनी अपनी शॉप्स बना दी। इन शॉप्स में लोकल और इम्पोर्टेड क्यूरियोज होता है हमारे कलाकृतियाँ, है ना, कुछ भी जो इंडियन मार्केट में कलाकृतियाँ बन रही हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसे क्राफ्ट का सामान समझ लो, राइट, कलाकृतियाँ वगैरह बन रही होती हैं, उनको ये लोग वहाँ जाके बेचने लगे। अब पता था क्या होना है, वहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते थे, हुज नंबर अवर बिगनिंग टू स्वेल। और इस तरीके से इनका जो काम था, है ना, हैदराबादी जो सिंधी हमारे थे ट्रेडर्स, इनका काम तो बहुत ही फलता फूलता हो गया, बिकॉज पोर्ट पे से मतलब बंदे उतरते थे और यहाँ दुकानें लगी हुई हैं, तो यहाँ से बहुत सारा सामान इनका बिक जाता था, थैंक्स टू दी डेवलपमेंट ऑफ सेफ एंड कंफर्टेबल पैसेंजर वेसल्स। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि उस समय ना बहुत ही आरामदेह जलपोत हो गए थे जो,
है ना, मतलब शिप्स वगैरह थी, बहुत ही आरामदेह और कंफर्टेबल हो गई थी, लोगों को आना जाना बहुत ईजी हो गया था। तो इसी वजह से क्या हुआ था, हैदराबादी जो सिंधी ट्रेडर्स थे उनका व्यापार बहुत ही फल फूल रहा था। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।